कार्रवाई करें, कर्मचारी को जल्द से जल्द पक्का करें। 8-9 हजार रुपए में कहाँ से गुजारा होगा ठेकेदारी में? उसमें हमें अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, घर का खर्चा भी होता है। शुरू में जब आई थी ये झूठ बोल के कि 15-15 लाख गरीबों के खाते में जाएगा। चाहिए तो हर चीज हम गरीबों से और हम सफाई कर्मचारियों से, लेकिन हमारे ये कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज फेसबुक पेज। लाइव हूं मैं इस वक्त और हरियाणा के फरीदाबाद में हूं। यहां पर नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पे हैं। एक बार फिर से अगर आपको याद हो, पिछले 2-3 महीने पहले भी इन्होंने 13 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई थी। सरकार ने इनकी 11 मांगे मान ली थी। टेबल पर बैठकर उनसे कहा था 30 जून तक हमें समय दीजिए, हम आपकी सारी मांगे 11-12 मांगे उन पे विचार करेंगे। पर समय निकल जाने के बाद सरकार ने इनका कोई सुध नहीं ली और एक बार फिर से ये हड़ताल पर हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हम उनसे आपकी बात करें। ये वही महिलाएं हैं जो सुबह उठकर अपनी बातें को रखती हैं और हम लाइव हैं इस वक्त। हम बात कराते हैं। जी, क्या कहना चाहती है सरकार से जो आपकी बात नहीं सुनती? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करे। जो 30 जून का टाइम दिया था सरकार ने, उस पे काम करें, कार्रवाई करें, कर्मचारी को जल्द से जल्द पक्का करें। सबसे पहले आप काम करते हो, क्यों आपकी सरकार नहीं सुनती है? साफ रोड तो साफ चाहिए उसे, पर आपके अधिकार नहीं देती। हमारे अधिकार नहीं देती सरकार। कितना भी हड़ताल कर लो, कितनी भी मीटिंगें कर लो, लेकिन हमारी सुनती नहीं है सरकार। हमारी मांगों को लागू नहीं करती। साल हो गए आपको काम करते हुए? जी, हमें 2001 से लगे हुए हैं। सैलरी कितनी है अभी आप? सैलरी 14-15 हजार। कुछ सैलरी नहीं मिल रही है। शोषण हो रहा है बहुत ज्यादा कर्मचारी का। ना तो निकम्मा विपिन गोयल सुनता है, शहरी मंत्री को भी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल बेशरम हुए पड़े हैं। ठेके पर हो आप? ठेके पर? हाँ, ये ऊपर से एक नई आफत है, ठेकेदारी में भी भ्रष्टाचार है, वो पैसे लेता है। भ्रष्टाचार है। हाँ, वही सरकार जो आपकी बात मान लेती है फिर मुकर जाती है। वोट तो चाहिए उसे, पर आपके अधिकार नहीं देगी। हमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का होना है, यही चाहते हैं हम। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। लगता नहीं आपको ठेकेदारी थोप के एक नया भ्रष्टाचार सरकार ने दे दिया? आपके शोषण का लाइसेंस ठेकेदार को दे दिया है, क्योंकि ठेकेदारी के प्रति तो आपका शोषण ही हो रहा है। जब मर्जी वो पैसे काट ले, कम सैलरी देना, टाइम पे ना देना, ये भी शोषण ही है। हमारा कम पैसों में क्या हो रहा है? गुजारा कहाँ से हो रहा है? अभी 8-9 हजार रुपए में कहाँ से गुजारा होगा ठेकेदारी में? उसमें हमें अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, घर का खर्चा भी होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार ने महंगाई तो कर दी है, लेकिन सैलरी वगैरह पे कुछ नहीं है। कंपनियों में तो 15-15 हजार है, जिनके नट बोल्ट पकड़े जा रहे हैं। यहाँ इतना गंदा काम है। कर्मचारी, जो जनता सोती रहती है तब हमारे कर्मचारी उठ के जाते हैं। जो लोग गंदगी फैलाते हैं उसे आप साफ करते हो, और बीमार पड़ जाओ तो खुद ही इलाज कराना है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कर्जे में डूब जाओ चाहे। हाँ, बेशक सरकार से यही कहेंगे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। इस बार आपको आश्वासन तो दे देती है, पर जैसे ही मांग पूरी होने के टाइम आता है मुकर जाती है। जुमलेबाज सरकार है, इसका काम है जुमला देने का। शुरू में जब आई थी ये झूठ बोल के कि 15-15 लाख गरीबों के खाते में जाएगा। झूठी सरकार है। बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करा इन्होंने। जंतर मंतर पे छोटी छोटी बच्चियों को मारा। अब हम कर्मचारी इस उम्र में आ गए, हम नाना बन गए, दादी बन गए। कच्चे कर्मचारी हम क्या मांग रहे? ताजमहल मांग रहे, या हम सरकार से ये मांग रहे कि हमें लाल किला दे दो? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सुबह जब हम उठते हैं, लोग शहर सोता है, हम उठते हैं और हम आके नहीं सफाई करके नहीं सुंदर बनाते हैं शहर को। तो हमारे लिए जुबान करके बोल के भी हम तुम्हें पक्का करेंगे। कोर्ट ने आदेश कर दिए, हमारे नेतागणों से बात कर ली कि आपको 30 जून को पक्का कर देंगे। को लगता है माता जी ये सरकार तो कोर्ट की बात भी नहीं मानती। कोर्ट ने तो ये कहा था कि जिसको 10 साल हो गए नगर निगम में उसे पक्का कर दिया जाए। ये तो उनकी बात भी नहीं मानती कोर्ट की बात क्यों मानेगी? ये खुद सर्वासर्वी है, इसमें कोई कोर्ट नहीं मानती है सरकार। ये हाई कोर्ट को मानती ना सुप्रीम कोर्ट को मानती। ये अपना ही मनुवादी जो वो चला रही है। ठेका प्रथा देके और आपके शोषण करने का ठेकेदार को एक लाइसेंस दे दिया।
सरकार ने जो अलाउंसमेंट करी थी कि ठेकेदार में जो कर्मचारी लगेगा वो 15,200 रुपए लेगा, लेकिन उनको 8,000, वो भी 3 महीने में, 3 महीने के बाद 8,000 रुपए डाल देते बीच में ठेकेदार जो खाने का काम करते हैं। श्रम कानून अभी लागू हुआ है, उसका आपको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। जो श्रम कानून भी लागू हुआ है ना, उसका आपको भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है अभी तक। हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई चीज नहीं मिल रही। कच्चे कर्मचारी इनको पक्का कर दे सरकार आने वाले टाइम में, नहीं तो अपनी कबर में कील ठोक रही है। समान वेतन ही कर दे, जब काम समान है तो। समान वेतन काम से काम नहीं चलेगा। हमारे भी बच्चे, हम भी पढ़ाना चाहते हैं। ये जाति का जो मतभेद कर रही है ना, हिंदू मुस्लिम दलित, इनको हमेशा पीछे रखती है ये सरकार और पीछे ही रखना चाहती है। तो इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, वोटर सपोर्टर हम भी है, अपना हक लेना जानते हैं। हम चाहे पूरा 6 महीना हो जाए, हम सरकार से ईंट बजा देंगे पर अपना हक लेके रहेंगे। कैसे मिलेगा हक? क्योंकि कोशिश तो आप बहुत कर रहे हो। गर्मी पिछली बार भी जब मैं आया था तब भी यहीं बैठे हुए थे, पर उम्मीद भी जगी आपकी। इस बार सरकार ने चलो 11-12 मांग मान ली, फिर मुकर गई। ये तो कैसे भरोसा करें इस पे जो बार बार मुकर रहा है? कुछ कह नहीं सकते, कोई उम्मीद जता नहीं सकते। सरकार इतनी निकम्मी हम बता नहीं सकते। हर बार हम यहाँ से निराशा ही लेके उठते हैं। हमारे हाथ कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं लगी जिससे हम अपने बच्चों को इस बात की तसल्ली दे सके कि अब हम तुम्हारा भी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। अच्छा जीवन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, कुछ भी नहीं। हम अपने बच्चों के साथ में यहाँ से लेके जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। सुबह हम घर से उठ जाते हैं 5 बजे, अपने बच्चों को नहीं देखते, हम किसी को नहीं देखते। सबसे पहले हम अपनी झाड़ू झक्का उठा के हम रोडों पे लग जाते हैं, गाड़ी मोटरों को नहीं देखते हम। जो लोग गंदगियां फैलाते हैं आप उसे साफ करते हो, क्योंकि सरकार को रोड तो साफ चाहिए, पर अधिकारों के नाम पर आपको खाली हाथ भेजती है। इन्हें चाहिए तो हर चीज हम गरीबों से और हम सफाई कर्मचारियों से, लेकिन हमारे ये कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं देना चाहिए। बीमार पड़ जाते हैं तो अपने पैसे से इलाज, वो भी ESI कार्ड, मेडिकल सुविधा कोई नहीं है। कुछ नहीं, ना ही कोई सुविधा है, ना ही कोई हमें इन्होंने ऐसा लाभ दे रखा है कि अगर हमें कोई भारी परेशानी या कोई तकलीफ बड़ी होती है तो उसका जिम्मा उठा सके, ऐसी हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हो जाए, बीमार हो जाए तो पैसे कट जाते हैं क्या उसके? बिल्कुल पैसे कटते हैं, हमारी एक छुट्टी के ही पैसे। यहाँ तक कि अगर हमें बुखार हो जाए और हम आधी छुट्टी लेके घर चले जाए तो उस आधी छुट्टी को भी हमारी काट लिया जाता है। तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम जायज लड़ रहे हैं। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार हमारे हक की हमें चीज दें जो हम चाहते हैं। और हम ठेकेदार के जो कर्मचारी, ठेकेदारी की तरफ, हाँ जी, हम ठेकेदार के कर्मचारी हैं। चीज तो और है, ठेकेदारी पे जब नौकरी मिलती है तो वहाँ भी पैसे ही देने पड़ते हैं। मुझे पता है ये वाली बात। ठेकेदार भी पैसे मांगता है, हर साल मांगता है रिन्यूअल पे, क्योंकि कुछ ना कुछ हर साल वो कहाँ से दे, आदमी कर्जा लेके ही देता है। और नौकरी की भी गारंटी नहीं है शायद है। कोई गारंटी नहीं है। धमकियां और मिलती हैं कि अगर तुमने आगे तक कोई आवाज उठाई या फिर तुमने हड़तालें करें तो तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे और तुम्हारी जगहों पे और भर्ती हम ले लेंगे। वहाँ हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हम अगर अपनी आवाज उठाते हैं, आई कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, कुछ भी हमें कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि आई कार्ड वगैरह ये इसलिए नहीं देते हैं। ये जो महिलाएं बैठी है ना, मैं इनसे इसलिए बात करा रहा हूँ। आई कार्ड इसलिए शायद नहीं देते हैं ये कि आई कार्ड दे देंगे तो ये एम्प्लॉय माने जाएंगे, और अगर इनके कोई हारी बीमारी होगी, कुछ भी हो जाए तो वो तो नाट जाएंगे, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा ही है, कुछ नहीं देते आप? कुछ नहीं देते। 3-3 महीने से सैलरी भी नहीं दे। सैलरी के नाम पे डाल रहे तो किसी को 3,000 दे रहे, किसी को 4,000 दे रहे। इसमें क्या होगा? आप लोग भी जानते हो, गंदगी में हमसे काम तो करवाना चाहते हैं पर हमारा हक नहीं देना चाहते। ये कोई अच्छी बात है? उसकी हालत तो और खराब हो जाएगी, क्योंकि 8-10 हजार किराया कहाँ से देगा वो? किराया भी पूरा नहीं पड़ रहा आने का यहाँ पे ड्यूटी पे। हमारे किराया ही 5-5, 6-6 हजार रुपए लग जाते तो हम अपने घर में क्या ले जाएंगे अपने बच्चों के लिए? ठेके पे ही है। अगर हम 1 घंटे के लिए भी आते हैं कहीं पे, वो हमारे 1 घंटा भी काट दिया जाता है और हमके धमकी दी जा रही है, आप लोग हड़ताल में जाओगे तो आपको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, कोई तुम्हें लगाने वाला नहीं होगा। 3-3, 4-4 महीने से एक बात बताओ, सैलरी नहीं मिलेगी तुम क्या करेंगे? और किस किराया लगा कहेंगे क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? है कोई हारी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं स्वस्थ भारत बनाने के लिए। हम स्वस्थ भारत बनाएंगे पर हमारे बच्चों को कौन स्वस्थ बनाएगा? जब तक हम भारत के लिए तो आप पहली कड़ी में हो, पर बाकी अधिकारों के लिए नहीं हो शायद। सबसे वंचित है हमको कोई नहीं दी जाता अधिकार के नाम, उल्टा धमकी दी जाती है। बस धमकी दी जाती है कि जाओगे अपने हक मांगोगे तो तुम्हें इससे भी हटा। ठेकेदार भी जानता है क्या कर लेंगे ये मेरा।
उसकी सेटिंग हर जगह होगी, हर मंत्री संतरी। ठेका तो ऐसे ही मिलता है, बिना जान पहचान के तो मिलता नहीं। वही मिलता है लाभ सारा, हमें क्या मिलेगा? वहाँ से मिलते हैं 18-20 हजार रुपए, हमसे कहे जाता है 15, और उसका टाइम पे बता दिया जाता है कि 9,000 के हिसाब से लगाया, और 3 महीने में 3,000 रुपए, 3 महीने में 3,000 रुपए डाले। उन बेचारों के किसी के तो डाले ही नहीं है। कोई फंड, कोई बोनस, कोई ऐसा कुछ नहीं? दिवाली होली कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डराना धमकाना कि जाओगे तो हटा दिया जाओगे। देख लीजिए, गुलामियों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये शायद गुलाम चाहिए सरकार को, इसीलिए इनकी ऐसी हालत है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया हमें सैलरी ना मिल रही, काम हमसे इतना ले रहे हैं, पूरे नगर की सफाई कर रहे हैं। हम सुबह अपने बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं सोते हुए, झाड़ू लगाने के लिए, साफ हवा से सब पब्लिक घूमे, सफाई में अच्छे लगे हमारी सोसाइटी। सारा काम हम करते हैं, ठेकेदारी में हमें लगा रखा है, ना हमारा कोई हक है ना कोई सैलरी है। 3 महीने हो गए भैया हमें करते करते, बताओ कहाँ तक करते रहे। हमें मकान मालिक भी धमकी दे रहा है कि कमरा खाली कर दो, राशन वालों ने भी राशन देना बंद कर दिया, सरकारी स्कूल में भी बच्चों का हमारा कोई गुजारा नहीं है। इसी वजह से बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। हमारे बच्चे आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि बच्चों के लिए ड्रेस नहीं, खाने के लिए नहीं, कुछ स्कूल की किताबें नहीं, बैग नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं है। हमारी सैलरी इतनी कम है तो हम बच्चों के लिए क्या करें? सरकार को ये डर है इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे ही गिराना। वो तो गुलामों की जरूरत है, तो गुलाम तो तभी मिलेंगे ना। बदवा मजदूर के तौर पर किसी कहते हैं कि सफाई करो, सफाई अभियान, सफाई कर्मचारी के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो सफाई अभियान कहाँ से चलेगा? लोग आते हैं, नेता आते हैं, हमारी झाड़ू पकड़ते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, और उस झाड़ू की सफाई शायद उन्होंने ही की हो। कर रहे, सफाई हम करते हैं, वो लोग आते हैं, हमारी झाड़ू पकड़ते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। इस बार ना जब आए ना तो उनसे वाकई झाड़ू लगवाई दो सारे इकट्ठे होके। रखवाएंगे, हमें हटा देंगे नौकरी से। सर हमारी झाड़ू के साथ फोटो खिंचवा रहे और हमारी इज्जत नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमें सबसे पीछे घेर देते हैं। बताओ। ये देख लीजिए, जो कहते हैं ना स्वच्छता मिशन, सबसे आगे रहते हैं इस कड़ी में, और सबसे आगे रहने वाले कड़ियों की जो हालत देख रहे हैं ना आप, ये पूरे जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, ये सब वही लोग हैं जो आपके शहर को साफ करते हैं। उनकी हालत में आप दिखाने आया हूँ, लाइव हूँ मैं। लेकिन हम देख लीजिए, ये सारी महिलाएं हैं। मैं महिलाओं से इसलिए बात करा रहा हूँ क्योंकि अपना घर छोड़ के आती हैं ये सबसे पहले। हाँ जी, सरकार से बोलना चाहती हैं जो आपकी मांगे नहीं मान रही है। इतना समय हो गया आपको, क्या बोला? ठेकेदारी के बंदे हैं जी हम, हमें 3 महीना हो गए, 3 महीना से सैलरी अब जाके मिली है, वो भी 6,000 5,000, इससे ज्यादा सैलरी दे ही नहीं रहे। हमें कहाँ से बच्चों को बच्चों को अच्छा खाना खिलाना एक सपना जैसा हो गया। सपना लगता होगा, लेकिन पैसे ही नहीं है तो अच्छा कहाँ से खिलाएं? महंगाई इतनी है। हाँ जी, कहाँ से खिलाएं? पैसे ही नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए हमको। निगम रोल पे लिया जाए, हम ठेकेदारी में हमारे बच्चे, इनका गुजारा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और हमें तनख्वाह टाइम के टाइम मिल जाए हर महीने, कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या लगता है आपको माता जी, ये आपके साथ क्यों भेदभाव करते हैं इतना? देखो इनका ये, हम तो ये इतना जानते ही नहीं है कैसे भेदभाव। सफाई के टाइम पे तो जब कोई नेता आया, कोई मंत्री आया, आपको ड्यूटी पे लगा देते हैं एकदम कि रोड साफ कर दो, रोड चमका दो, और जब आप अधिकार मांगते हो तो कहते हैं कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं। कितने साल हो गए आपको करते हुए? हमको ज्यादा दिन नहीं हुए, हमको तो 1 साल, 1 साल हुई। हाँ जी। ठेके पर हो आप भी? हाँ जी। ये भी एक नया भ्रष्टाचार है। हाँ जी, ठेके पे। बीमार हो जाओ, नहीं जाओगे तो पैसे कट जाते हैं, कट यहाँ पर। इनके अधिकार का कौन देगा? कुल मिला के फरीदाबाद नगर निगम में हूँ, आप देख रहे हैं ये सारे लोग हैं, मैं लाइव हूँ, और ये इनके अधिकारों की रक्षा सरकार को करनी पड़ेगी। यही आपके शहर को सबसे ज्यादा चमकाते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज लाइव। अब कमेंट शेयर जरूर करें ताकि इनके अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।